हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के अर्ली मॉर्निंग मैसेज। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये आपके काली माँ के साइन है। चलिए देख लेते हैं कि काली माँ किस तरीके से आपको गाइडेंस दे रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को एज अ साइन मान सकते हैं, क्योंकि माँ माँ होती है एंड सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड ये कलेक्टिव है। तो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ये एप्लीकेबल है। एंड एट द सेम टाइम मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई सर्विस को सेल करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ। सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी व्हाट्सएप, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ से मैं विड्रॉ किया हूँ। यहाँ पे मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर से बचिएगा। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। काली काली महाकाली काली के पापहरण धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। लेट्स सी। माँ आपके पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? माँ मेरे व्यूअर्स के पास्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है, शमशाना। कहीं ना कहीं माँ एक चीज़ ज़रूर देख पा रहे हैं कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी नेगेटिविटी से बाहर आने का। तो ऐसा हो सकता है कि कल से आज तक सेम प्रॉब्लम्स था, बट धीरे धीरे उस प्रॉब्लम को एक एक डिफरेंट तरीके से आप डील किए हो। कहीं ना कहीं आप अपने फियर को फेस किए हो सकता है स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म को फेस किए हो। ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट आप भाग नहीं रहे हो, आप एस्केप नहीं कर रहे हो। आप धीरे धीरे एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करने के लिए रेडी हो। आप अपने डिफीट को एक्सेप्ट नहीं किए हो, आप अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट किए हो। तो डिफीट एंड स्ट्रगल में फ़र्क क्या है? जब आप अपने डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप गिव अप कर देते हो, तो आप लड़ नहीं पाते हो, तो आप आप दूर चले जाते हो अपने गोल से, और वही परीक्षा है। तो इस टाइम पे जो माँ परीक्षा ले रहे हैं वो है कि क्या आप डट के खड़े होकर अपना गोल को अचीव करोगे या फिर डर के मारे भाग जाओगे। सो शमशाना काली माँ क्रिमिशनल ग्राउंड पे उनका पूजा होता है। तो माँ जन्म भी है और माँ मृत्यु भी। तो कहीं ना कहीं शमशाना काली माँ एक ऐसे साइकिल है जो आपको सिखाते हैं कि कैसे चीज़ों को लेट गो करनी है और कैसे चीज़ों को स्टार्ट करनी है। एक बहुत ही खतरनाक साइकिल एंड हुआ और एक एक करके धीरे धीरे फिर से खुद को जोड़ के फिर से एक नए गोल को बना रहे हो। वेल, ये बोलना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल। जब सपने टूटते हैं, जब दिल टूटते हैं, जब अपने लोग पराये हो जाते हैं, उससे बुरा फीलिंग्स कुछ नहीं हो सकता है। आई थिंक आज या फिर कल से आपने वही चीज़ देखी हो कि कलेश, नेगेटिविटी, कैसे लोग आपको छोड़ दे रहे हैं, दिए हैं, लाइफ में किस तरीके से रिजेक्शंस मिला है, किस तरीके से नए लोगों से आप मिले हो। ओवरऑल ये जो क्रिमिशन ग्राउंड है ना, यही सच है। लाइक आप यहाँ पे अकेले आते हो इस धरती पे और अकेले ही जाते हो। सो कहीं ना कहीं शमशाना काली माँ आपको अपनी रियलिटी से परिचित करवा रहे हैं कि कौन है अपना और कौन है पराया, कौन है आपके फ्रेंड और कौन है आपके दुश्मन। यहाँ पे आप लड़ने के लिए ही आए हो। तो माँ क्या बोल रही है कि देखो, आप अपने डिफीट को एक्सेप्ट मत करो, बट स्ट्रगल को एक्सेप्ट करो। आपका जन्म से लेके आज तक जहाँ पे भी गए हो वहाँ पे आपको फेस करना पड़ा है क्रिटिसिज्म, फेस करना पड़ा है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल, बट फिर भी आप आज खड़ी हो, फिर भी आज आप लड़ रहे हो, फिर भी आज आप माता को पूजा करते हो। और माँ देख रहे कि रो रहे हो, अंदर से रो रहे हो, बहुत ज़्यादा उंडेड हो, बहुत ज़्यादा वीक हो, बट फिर भी एक विश्वास के साथ माँ के सामने आते हो कि हो सकता है आज के बाद से आपको खुशियाँ मिलेगा, हो सकता है कि आज ही लास्ट फाइट हो, कल से एक न्यू बिगिनिंग, हो सकता है कि सब कुछ सही होगा। एक उम्मीद है आपके अंदर, और वही उम्मीद पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि पॉजिटिव चेंजेस, माँ आपको बोल रही है कि आप जो काम कर नहीं पा रहे थे, जो काम को लेके बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जो बात कह नहीं पा रहे थे, वो कहोगे। फाइनल राउंड इंटरव्यू का एक इंडिकेशन है कि हो सकता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन से आपको ऑल ऑफ अ सडन कोई कॉल मिल सकता है, ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको बुला सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको एक ऑफ़र मिल सकता है।
सो माँ यही बोल रहे कि इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। आप सेट हो, आप अब दिख पा रहे हो, आपको पता है कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है। और इस टाइम पे बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, लोग आके आपको बहलाएंगे, सिचुएशंस अराइजेज हो जा मतलब सिचुएशंस अराइज कर जाएंगे कि आपको भटकने के लिए। ऐसा हो सकता है, मान लो कि यू आर सपोज टू डू समथिंग, लाइक आप कुछ काम करने वाले हो, कहीं पे ज्वाइन करने वाले हो, कहीं पे जाने वाले हो, और अचानक आप देखोगे कोई आपको बुला रहे हैं कि चल प्लान कैंसिल करो, कुछ अलग करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी को कुछ बोले हो कि हाँ आप वो काम करेंगे, सडनली आपको लग रहा है कि अरे बाप रे ये भी तो है। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो काम को ऑलरेडी आप कमिट कर चुके हो, जो काम को आप बोल चुके हो, वही काम पे डट के खड़े हो जाइए। काइंड ऑफ मैं आपको बोल रही कि कितना डिटरमाइंड आप हो सकते हो। तो प्लीज़ डोंट चेंज योर प्लान, प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव। डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि पास्ट के बैगेजेस बहुत हाई हो गया है, बार बार मन पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ बाहर जाइए। सोशलाइजिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बार बार अगर कुछ एडिक्शंस वापस आ रहे हैं, या फिर आप किसी पर्सन के बारे में ऑब्सेस्ड होकर सोच रहे हो, या फिर ऐसा होता है ना कि टेक्नोलॉजी या फिर मान लीजिए ये जो OTTs, ये सब प्लेटफॉर्म्स आपको ना एक एक एडिक्शंस की तरह यूज़ करते हैं। लाइक पहले आप देखना स्टार्ट करते हो, उसके बाद ये लोग आपको दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा टीवीज़, गेम्स या फिर सोशल मीडिया, ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे एक रोक लगानी। तो जब भी समझाना कालिमा राइज करते हैं रीडिंग में, तो वो आपको बोलेंगे प्लीज़ रोकिए खुद को, प्लीज़ ये सब टाइम वेस्ट बंद कीजिए, प्लीज़ खुद को रेक्टिफाई कीजिए, प्लीज़ एक पॉजिटिव चेंज लेके आइए। हो सकता है कि वो पॉजिटिव चेंज आपको भी पता है कि आपको लेके आना है, बट आप नहीं कर पा रहे हो, लैक ऑफ डिटर्मिनेशंस। कल करेंगे, कल उठेंगे, कल एक्सरसाइज पे जाएंगे, कल से एकदम पक्का। ये कल वाला प्रोक्रेस्टिनेशंस बंद कीजिए, आज अभी से ही काम को करनी है। तो मैं आपको क्या बोल रहे हैं कि अगेन कुछ लेथर्जीज है, कुछ पास्ट के बैगेजेस है, कुछ डर है, यही इसको तोड़ना है। और जब तक ना इसको आप तोड़ोगे तब तक शमशाना कालिमा आता रहेगा एवरी रीडिंग में। तो आज भी क्या है, डरावने एक्सपीरियंस, डे स्टार्ट हो रहा है विद अ बैड न्यूज़, डे स्टार्ट हो रहा है विद एन अनफेवरेबल न्यूज़। और यही है चैलेंज, किस तरीके से आप एक अनफेवरेबल डे को फेवरेबल डे में तब्दील करोगे, किस तरीके से आप अपने डिफीट को कट ऑफ करोगे, एंड ऑफ कोर्स आप अपने स्ट्रगल को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। देखो, आपको हमेशा सैड फेस बना के नहीं चलनी है, आपको सैडनेस के अंदर में भी खुशियों को ढूंढना है, और आपको सबको इकट्ठा करके एक हैप्पी जोन में रखनी है। क्योंकि बहुत लोगों की उम्मीद जुड़ा है आपसे। अगर आप कुछ ऐसे लो एनर्जेटिक होके सोचोगे, लो एनर्जेटिक वाइब्स लेके चलोगे, तो पूरे घर का माहौल ख़राब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बोल रहा कि फॉरगेट अबाउट द सैड पार्ट, उम्मीद कीजिए कि कुछ अच्छा होगा, और उस उम्मीद के साथ जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो, वो ऑटोमेटिक काम अच्छा ही हो जाता है। हमेशा नेगेटिव ही होगा ऐसा नहीं है, राइट? ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में। देखो, प्रेजेंट सिचुएशंस में जो कार्ड्स आए हैं वो है मोक्षा, और मोक्षा काली का मतलब क्या है कि रिलीफ। तो आप जिस सिचुएशंस में हो या फिर जिस स्ट्रगल में हो, वहाँ पे एक फाइनली मोक्षा आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर इमोशनल प्रॉब्लम, या फिर मान लीजिए एक 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 परसिस्टिंग पैटर्न के अंदर अगर आप कैद थे, लाइक आप बहुत कोशिश कर रहे थे बाहर जाने के लिए, आप बहुत कोशिश कर रहे थे कोई नई चीज़ ट्राई करने के लिए, बहुत कोशिश कर रहे थे कि एक हेल्प आ जाए, बट नहीं आ रहा था। तो ये जो मोक्षा ऑफ काली, इसका मतलब क्या है कि फाइनली यू आर इवॉल्विंग। आप देख पा रहे हो कि कैसे आप बदल रहे हो, आप देख पा रहे हो कि कैसे आप अपने लाइफ को एक डिफरेंट शेप ले रहे हो। कल का जो प्रॉब्लम था या फिर डे स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम था, उससे आपको काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। तो आज का दिन आपके सामने आ रहे विद अ रिलीफ। कुछ ऐसे न्यूज़ आपको मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, डिवाइन मदद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीत नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आपका ऐसा लगता है कि आपका हाथ पैर बंद है, कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप एक लूप में फंस गए हो, आप चाह के भी इस जगह से बाहर नहीं आ सकते। खास करके क्या होता है ना, जब कोई नेगेटिव कनेक्शंस के अंदर आप चले आते हो, तब आप देखते हो कि वो कनेक्शंस आपको नचा रहे हैं। आपको भी पता है कि आप एंग्री हो, आपको भी पता है कि आप
आप गुस्से में हो, आप चाह के भी खुद को चेंज नहीं कर पा रहे, बार बार सैड थॉट्स, बार बार एक ही टॉपिक, बार बार ऑब्सेसिव वे में किसी के बारे में सोचना, ऑब्सेसिव वे में फेलियर के बारे में सोचना, ऑब्सेसिव वे में डरना, तो ऐसा ही हो सकता है कि आप अपने डाउट को लेके बहुत परेशान थे, बहुत परेशान, लाइक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, आपको लग रहा था कि लाइफ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और जब ये होता है ना, तब बहुत ज़्यादा आपको अकेला महसूस होता है, क्योंकि किसी को आप ये चीज़ समझा नहीं सकते हो। लोग आके पॉजिटिविटी का भाषण दे देंगे, लोग समझ ही नहीं पाते हैं आपको, और तब जाके आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कोई ऐसे नहीं है जो आपको कुछ मदद कर सके। एट द सेम टाइम किसी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज से वो जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भरोसा उठ जाता है कि क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ, कुछ तो नहीं हो रहा है। या फिर ऐसा हो रहा है कि जब मोक्षा और काली मतलब कि टेस्ट रिजल्ट्स, ओके, तो ऑलरेडी एक एक टेस्ट, लाइक एक एक रिजेक्शंस, या फिर घर में बहुत बड़ा कलेश, किसी का डेथ हो गया, या फिर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ खो गया, और आपके जो जान पहचान वाली दुनिया है, इसको जब आप देखते हो कि ये दुनिया बदल गया है, लोग बदल गए हैं, जो चीज़ को जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ बदल गई है, तब जाके आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में आप सही पद पे हो, या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर किसी बहुत गलत काम आप किए हो, या फिर पाप की वजह से ऐसा हुआ है। कभी कभार ऐसा आप भी देख लोगे कि घर में कुछ ऐसा एनर्जी आ जाता है कि एक के बाद एक फेलियर, एक के बाद एक बैड न्यूज़, एक के बाद एक रिजेक्शन, और कहीं ना कहीं मोक्ष ऑफ कली तब आते हैं जब आप बिल्कुल परेशान हो, जब आप बार बार यूनिवर्स से पूछ रहे हो, माँ से पूछ रहे हो कि राहत दो, मुक्ति दो, कब आएगा रिडेम्पशंस, कब मेरे को मोक्षा मिलेगा, एंड देन यू विल गेट अ रिलीफ। सो यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ चीज़ नहीं हो सकता है आगे, लाइक आप बहुत कोशिश किए हो, बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की हो, बहुत कुछ करके कोई चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश की हो, बट कहीं ना कहीं यू नीड टू ड्रॉप दैट थिंग राइट नाउ। मोक्ष ऑफ काली मतलब कुछ चीज़ को आप हटा रहे हो, वो चीज़ आपको पता है कि वो चीज़ एक्सेसिव था, वो चीज़ बहुत ख़राब था, हो सकता है वो चीज़ में आपको अच्छा लग रहा था, हो सकता है कुछ वो कोई भी एक ऐसे पार्ट रहा आपकी लाइफ में जो एक टाइम पे आपको बहुत अच्छा लग रहा था, शायद वो एक टाइम पे आपको बहुत कुछ दिया भी है, बहुत अच्छे तरीके का रिटर्न भी आपको मिला है, लाइक बिजनेस इन्वेस्टमेंट बोलो, रिलेशनशिप बोलो, कोई एक प्रोडक्ट्स बोलो, किसी के दोस्ती बोलो, लाइक वो बहुत कुछ आपको सिखाए है। बट नाउ क्या हो रहा है ना, उसी की वजह से आपका ग्रोथ रुक रहा है। काली माँ इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। तो आप एक स्पिरिचुअली एनरिच्ड पर्सन हो, आपको इंट्यूशंस आते हैं, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 वर्ग है ये है, और इसके बावजूद भी अगर आप आगे नहीं बढ़ पाते हो, डिफरेंट रिलेम में नहीं जा पाते हो, आप अपने ही पेरिफेरी के अंदर, अपने ही टेरिटरी के अंदर दब जाते हो, या फिर आपके समाज, संसार, आपके लव, आपके अटैचमेंट्स अगर आपको बहुत ज़्यादा सबोटैच कर देते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं, तब जाके मोक्षा कालिमा आता है। लाइक आपके सोल को मुक्ति मिल रहा है, आपके सोल जो डेस्टिनी पे जाना चाहते हैं मुक्ति मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि 9 to 5 जॉब, लोगों के एक्सपेक्टेशंस, लवर के एक्सपेक्टेशंस, समाज के एक्सपेक्टेशंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब आपको लगता है कि आप ना तो इस समाज में बिलोंग करते हो, ना ही कोई फैमिली में, आपके सोल ट्राइब कुछ अलग है, आप बाहर जाना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हो, ईश्वर को फील करना चाहते हो, डिवाइन को फील करना चाहते हो, और तब ना आपको किसी लव, ना आपको किसी पैसा, ना आपको किसी पर्टिकुलर संसार में कुछ एस्टैब्लिश करना है, ये सब तब इम्पोर्टेंट नहीं रहता। तब जाके आपको एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट लगता है कि कब आपको मौका मिलेगा ईश्वर के आशीर्वाद को फील करने का। आई थिंक ईश्वर का आशीर्वाद है मोक्षा का। यहाँ पर रिलीफ क्या है, जब आपके सोल थक जाते हैं, जब आपके सोल आपको बार बार यही चीज़ बोले कि डिस्कनेक्ट एंड चार्ज, जब आपके सोल को बैटरीज की ज़रूरत होती है, जब आपके सोल को ज़रूरत होती है कि मेरे को थोड़ा सा साइलेंस दे दीजिए, और आप उस साइलेंस को नहीं दे पाते बिकॉज आप सराउंडेड हो बहुत कैओस के अंदर, लाइक
घर में कैओटिक सिचुएशन चल रहा है, काम में कैओटिक सिचुएशन चल रहा है, कुछ भी सही नहीं है और आप फिक्स करने में लगे हो, कभी इस चीज़ को फिक्स कर रहे हो, कभी उस चीज़ को फिक्स कर रहे हो, और करते करते क्या हो रहा है, जब रात में आप सो रहे हो तब आप ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा तनाव, कहीं ना कहीं आप खुद खो गए थे। तब मोक्षावकाली आपको क्या बोले कि ठीक है, नाउ आप धीरे धीरे एक शेप पे आ रहे हो। नाउ आपको पता चल रहा है कि ये समाज संसार में कुछ चीज़ पाना और कुछ चीज़ खोना दोनों ही इक्वल है। जब हम पाते हैं कुछ चीज़ को तब हम ये नहीं देख पाते कि उसके लिए हम लोग क्या क्या खोए हैं, और जब हम कोई चीज़ को खोते हैं तो हम ये चीज़ नहीं देख पाते कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो मोक्षावकाली वही चीज़ को एक बैलेंस अप्रोच लेके आते हैं कि क्या चीज़ आप खोए हो और क्या चीज़ आपको मिला है, और वो उसका हिसाब किताब आपको अभी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो आज आप थोड़ा सा फिलोसॉफिकली सोचोगे, लोगों से क्यों अलग हो आप, क्या क्या खूबियाँ हैं आपके, क्यों आप लोगों से मिल नहीं पाते हो, क्यों आपको दिख जाता है सच, क्यों आप किसी को एक और एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हो, क्यों आप दोस्ती नहीं करना चाहते हो, क्यों आप लोगों से इनफैक्ट आप क्या चाहते हो ये भी नहीं बोल पाते हो। ये सब का आंसर्स आपको मिलेगा। बेसिकली एक प्रॉब्लम्स ऐसा है जिसको आपको पता है कि शायद ये प्रॉब्लम्स सिर्फ आपकी वजह से है। अगर आप ये प्रॉब्लम्स को हटा दोगे तो शायद आपको एक नया मौका मिलेगा। तो आई थिंक द मोक्षावकाली रिप्रेजेंट्स दैट थिंग। जब हम लोग अटैच्ड हो जाते हैं कुछ चीज़ पे और वही चीज़ एंटरटेनमेंट से एक प्रॉब्लम बन जाता है, और प्रॉब्लम से बर्डन से एंजाइटी, तब मोक्षावकाली क्या करते हैं, उस चीज़ को स्लाइटली हटा देते हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सा डिस्टेंस में भेज देते हैं, उसके बाद एकदम कट ऑफ कर देते हैं। तो यू आर कटिंग ऑफ अ सिग्निफिकेंट पार्ट, जिस सिग्निफिकेंट पार्ट का अब और कोई वैल्यू नहीं है। एक टाइम पे वो बहुत वैल्यूएबल था, एंड एट द सेम टाइम आपको राहत मिल रहा है, मुक्ति मिल रहा है, हल्का महसूस करोगे आप, दुश्चिंता से बचोगे आप। रिलीफ की मतलब ये भी है कि पैसा मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है। आपके प्रेजेंट क्राइसिस जो है वो किसी के वजह से या फिर डिवाइन सपोर्ट की वजह से वो क्राइसिस हट जाएगा। लेट्स सी और क्या मैसेजेस इस टाइम पे मिल रहा है, फ्यूचर कैसा रहेगा। यस, और फ्यूचर में आया है खरगा। कहीं ना कहीं आज का दिन ही है डिटैचमेंट का। सो खरगास्त्र तब एप्लीकेबल होता है जब माँ देखती है कि रूटीन सही नहीं है, जब माँ देखते हैं रेक्टिफिकेशंस की ज़रूरत है, जब माँ देखते हैं कि आप अपने अंदर नेगेटिविटी को लेके चल रहे हो, और ये नेगेटिविटी आप खुद में ही लेके चलते हो सकते हो कोई ईवल एनर्जी, कोई ईवल आई, कोई तंत्र क्रिया, या फिर घर में किसी अपने पेरेंट्स के थ्रू ये नेगेटिविटी आ रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी को क्रिएट करते हैं, जो नेगेटिविटी को लेके चलते हैं, और उनके चलते हुए जो लोग पॉजिटिव है वो भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके घर वालों ने ही नेगेटिविटी क्रिएट किया है, वो आपको वो नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं। हो सकता है आपके अंदर ही नेगेटिविटी नहीं थी, आप एकदम प्योर सोल हो, बट आप जब भी घर वालों के साथ बात कर रहे हो तभी ये लोग कुछ आर्गुमेंट कर रहे हैं, या फिर सबको अपने अपने तरीके से चाहिए, सबके अलग अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, सभी लोग आपको कंप्लेन कर रहे हैं विदाउट नोटिसिंग कि आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो ये तो वन साइडेड हो जाता है ना, कि अगर लोग बोल रहे हैं कि मेरे को पता नहीं, मेरे को ये चीज़ चाहिए, ये वक्त के अंदर चाहिए, आप अगर दे सकते हो तो दो, नहीं तो बाहर जाओ, मेरे को पता नहीं कि आप क्यों नहीं देख सकते हो। सो जब लोग आपके प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाते, जब लोग ऊट पटांग बातें करते हैं, जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये हो सकते हैं अपने फैमिली, बाहर की फैमिली, जॉब, रिश्तेदार, तब माँ क्या देखते हैं कि उनके बच्चे सफ़र क्यों करेंगे किसी और के वजह से, उनके बच्चे को क्यों इतना कुछ सुनना पड़ेगा बीइंग अ गुड स्टूडेंट और गुड चाइल्ड। तो वैसे ही खरगास्त्र तब जाके एप्लीकेबल होता है जब आप एंटेंगल्ड हो जाते हो नेगेटिविटी से, जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो और वो पर्सन उसका फ़ायदा उठाते हैं, जब आप गलत पर्सन के साथ रहते हो, जब आप गलत सिचुएशंस पे रहते हो, जब आप गलत सोच लेके चलते हो। और खरगास्त्र हमेशा आपको बचाते भी है, आपको रिलीफ भी प्रोवाइड करते हैं, एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत शार्प पर्सन बना देते हैं। काली माँ का एक ही उद्देश्य है कि आप
इंडिविजुअल वे में आगे बढ़े, मोक्षा का पथ पे चले एंड आपके कॉन्शियस माइंड एकदम शार्प रहे। तो यहाँ पे बहुत सारे अंधविश्वास है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो प्रचार किया जाता है, और ये प्रचार इसीलिए किया जाता है ताकि लोग इसको देख के अपने लाइफ में ये सब चीज़ माने और पर्टिकुलरली कोई एक इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दे। तो यहाँ पे जो गुरु कॉन्सेप्ट है ना, वो गुरु कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास आओ तभी मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो कहीं ना कहीं हो गया ना अटैचमेंट। बट स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी में है कि आप एक पौधों की तरह अपने आप बढ़ जाओगे, एंड ऑफ कोर्स मदर नेचर ही आपके गुरु है। तो ये जो शार्प कॉन्शियसनेस का बात है, आप ये शार्प कॉन्शियसनेस में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्शियसनेस का भी एक शार्पनेस है, और वो शार्पनेस जब ब्लंट हो जाता है, वो शार्पनेस जब आपकी सोल से चले जाते हैं, या फिर जब आपके सोल सुपरस्टिशियस, ख़राब लॉजिक या फिर ख़राब हैबिट की वजह से ओपन नहीं हो पाता है, सबकॉन्शियस माइंड दब जाता है, तब जाके खरगास्त्रा का मतलब ये कार्ड्स दिख जाता है रीडिंग में। और खरगास्त्र क्या करता है, यानी कि कात्यायनिकानी, माना ये सब कॉर्ड्स को, नेगेटिव कॉर्ड्स को कट कर देते हैं, सुपरस्टिशियस खराब बिलीफ सिस्टम को कट ऑफ कर देते हैं, कंडीशनिंग को कट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो हम डरते हैं ना कि ओ माय गॉड, अगर मैं ये कर लूँ तो पाप हो जाएगा, इससे बात कर लूँ तो पाप हो जाएगा, ये देख लूँ तो पाप हो जाएगा। वेल, अगर आप दूसरे पर्सन का कुछ नुकसान नहीं कर रहे हो, समाज को कुछ अपने तरीके से मोटिवेट कर रहे हो, और येस ऑफ कोर्स बिना स्वार्थ के मोटिवेट कर रहे हो, तब ऑटोमेटिकली आपको अपना रिवॉर्ड्स मिल जाता है। लाइक आपको कॉन्शियसली सोचना नहीं है कि मेरे को क्या मिलेगा ये काम करने में, या फिर मेरे को क्या मिलना चाहिए ये काम करने में। वेल, नेचर के पास सबका इक्वल जस्टिस है। तो क्या है कि खरगास्त्रा तब आता है, आप देख सकते हो कि दो स्कल्स, बट इसके अंदर एक छोटा सा पात्र भी है। यानी कि कोई काम ऐसे वेस्ट नहीं होता है। आपका गुड कर्मा एंड बैड कर्मा इक्वली माँ देख रहे हैं। तो खरगास्त्र मतलब क्या है कि अगर अगर माँ ने नोटिस किया है कि आपके बैड सोच की वजह से गुड कर्मा अफेक्टेड हो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों की वजह से आपके सोल जर्नी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सोल डर्ट क्रिएट हो रहा है, तो माँ एक बैलेंस लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ खरगास्त्र। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम लोग जो सोसाइटी में रहते हैं ना, हम ना चाहते हुए भी एक कंडीशन है ऑलरेडी, बट काली के तंत्र आपको अनकंडीशनल होने के लिए सोचने में मजबूर कर देते कि भाई आपको अनकंडीशनल रहना है, आपको अनकन्वेंशनल रहना है। तो खरगास्त्र का मतलब यही है कि आप अपने तरीके से माँ को पूजिए, आप अपने तरीके से माँ को कनेक्ट कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई रूल्स फॉलो करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक लोग के पास जाके, पर्टिकुलर एक मीडियम के थ्रू जाके करनी है। यू कैन वर्शिप माँ, बट उससे पहले खराब लॉजिक को हटाइए, स्वार्थ को हटाइए, ईगो को हटाइए, ग्रीड को हटाइए एंड सेल्फ सेंटर्डनेस को हटाइए। अगर आप समाज के लिए माँ को पूजा करेंगे, अपनी फैमिली के लिए पूजा करेंगे, किसी न्यू बॉर्न चाइल्ड के लिए पूजा करेंगे, किसी बहुत ही वीक पर्सन के लिए पूजा करोगे, किसी को जिताने के लिए पूजा करोगे, इन अ जस्टिफाइड फाइट, तो आप सही कर रहे हो। एंड एट द सेम टाइम जब आप डर के जियोगे, जब आप सच बोल के भी सच नहीं बोल पाओगे, जब आप अन्याय का साथ दोगे, जब आप इम्बैलेंस्ड होके सोचोगे, जब आप बायस्ड हो जाओगे, जब आप इनजस्टिस का शिकार बनोगे, तब जाके खरगास्त्र माँ आपको रिमाइंड करते हैं कि हो सकता है कि वो पर्सन आपके फेवरेट है, बट वो पर्सन जो कर रहे हैं उसको आपको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सो लर्न टू से नो। आज आप किसी को नो बोलने वाले हो, प्लान को आप कैंसिल करोगे, अहमियत दोगे आप अपने सोल पर्पस के ऊपर, और आप अपने अंदर बात करोगे। तो मैं देख सकता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी के प्रपोज़ल को नो बोल रहे हो, या फिर
कोई दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं कोई पार्टी पे, कोई इनविटेशंस पे नो बोल रहे हो, किसी को कुछ फेक प्रॉमिस नहीं कर रहे हो, या फिर एट द सेम टाइम अगर कोई आपको फेक प्रॉमिस दे रहे हो तो उसको आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो। बेसिकली खरगास्त्रा का मतलब है कि आज आप अपने वीकनेस को ढूंढ पाओगे, आज आप देख पाओगे कि हाँ घर में कौन नेगेटिव है और किसके बाद से नेगेटिविटी पैदा हो रहे हैं और किस चीज़ को कट ऑफ करनी चाहिए। आई थिंक यू आर गोइंग टू लर्न, अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आपको ये सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपने सोल जर्नी, अपने मोक्ष के तरफ जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। आज आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ मोक्षा काली, MOKHSA, मोक्षा काली। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी मिलूँगा और एक नए वीडियो के साथ।